हेलो गाइस, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ कि स्टॉक बेचना कब चाहिए, शेयर्स अपने बेचना कब चाहिए। जैसे एक वीडियो में बनाया था कि एंट्री करने का सही समय क्या है, वैसे ही बेचने का सही समय क्या होना चाहिए, है ना। व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल द स्टॉक। ओके, तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिस बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया मेरे को देखना है एंड उसके हिसाब से ये करना है। तो मैंने कुछ यहाँ पे रीजन दिए। पहला है मेड मिस्टेक इन बाइंग, गलती से स्टॉक खरीद लिया। वो व्हाट्सएप टेलीग्राम को मैसेज आता कि 10 रुपए का शेयर 100 रुपया होगा, अरे हो गया 3 रुपया। तो गलती से खरीद लिया तो उसको गलती को इमीडिएटली सुधारना है, इमीडिएटली उसको क्या करना है, बेच देना है। तो गलती ऐसी है तो इमीडिएटली बेच दो, रुको मत, क्योंकि वो कभी ग्रो नहीं होने वाला है ना। तो मिस्टेक किया है तो उसको इमीडिएटली सुधारो, नहीं तो और लॉस होगा। तो काफी लोग होल्ड करते कि बढ़ेगा बढ़ेगा, वो कभी नहीं बढ़ता है एंड एट देन वो स्टॉक एक्सचेंज से गायब हो जाता है। फिर भी आपको पैसा मिलता है, ये भी ध्यान में रखना। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर जब गायब होता है तो कंपनी विल गिव यू सम अमाउंट, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, सेबी इज देयर। सेकंड, हर एक का एक टारगेट रहता है, तो जब वो टारगेट अचीव होगा आपको उसको बेचना है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने ऑब्जर्व किया कि वी आर अ ग्रीडी पीपल। 100 का 150 हो गया, बोलते हैं और 10 बढ़ने दो और 10 बढ़ने दो। सो दैट ग्रीड नेवर एंड्स एंड देन वो सडनली गिरता है एंड फिर फियर आ जाता है। तो गाइस, आपके ग्रीड को स्पीड कंट्रोल लगाना है ना। कभी ना कभी तो बेचना पड़ेगा ना, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, तो ये बेच के दूसरे शेयर्स में डालना है पैसा, या एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर दो। तो जब भी आपका टारगेट प्राइस अच्छी होगा, दैट इज वन मोर ऑप्शन टू सेल। तीसरा, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है। गलत स्टॉक खरीद ले, एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, तो आई वांट टू बैलेंस माय पोर्टफोलियो, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, तो ये बैलेंस करना है। बट अभी तो मिड कैप में डालना अच्छी बात है, रिसेंट जो ट्रेंड है, मिड कैप ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, तो वो रीबैलेंस करने के लिए भी आप कर सकते हैं। फोर्थ, पर्सनल फाइनेंशियल नीड, बेटी की शादी करना है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ केयर के लिए पैसा चाहिए, या इमरजेंसी कुछ आ गई, डिस्प्यूट अराइज हो गया, पैसा चाहिए, तो उस समय भी आपको बेचना चाहिए। देन जब उस कंपनी का बिजनेस गिरना स्टार्ट होता है या इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, अब होता है कि अभी रिसेशन आने वाला है, सभी स्टॉक धड़ 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 गिर रहे हैं, तो फटाक से बेच दो, नहीं तो फिर वो इतना नीचे जाएगा कि फिर वो आपके साथ उतना वेटिंग पीरियड होना चाहिए उसको वापस गियर अप करने के लिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट, देर इज अ बेटर प्लेस टू मेक मनी। आपको लगता है कि यहाँ पे यार बहुत रिस्क है, इससे अगर मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी भी अगर है तो भी आप बेच सकते हैं। एंड और एक है आपका, जो मैंने कहा, टाइम होराइजन। मतलब काफी लोग रादर देन प्राइस, और एक टारगेट होता है कि मैं 20 साल के बाद ही बेचूंगा, फिर कितना भी हो। तो इवन इफ दैट पीरियड इज ओवर यू कैन सेल द स्टॉक। तो ऐसे अलग अलग रीजन से अपने स्टॉक बेचना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, बेचना चाहिए क्या? 100% बेचना चाहिए। एट सर्टन पॉइंट आपका ग्रिड कम करके अपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट में अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो जब गिरेगा तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे, है ना। तो ऑलवेज स्टॉक को खरीदते बेचते रहना है ना, खाली होल्ड करके रखना है। कुछ स्टॉक ऐसे रखो जो लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपका रिटायरमेंट का पार्ट है ना, उसको मत बेचना, क्योंकि आपने वो 10-20 साल के लिए। बट यू शुड हैव सम ट्रेडिंग स्टॉक जहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में 1-2-4 साल में थोड़ा पैसा मिलता रहे, नहीं तो क्या होता है, मजा नहीं आता है। खाली फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर मिलेगा, और सडनली फ्यूचर में कुछ हो गया तो। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके उसका एफडी बना के रखो, उस एफडी के बैच से एसआईपी स्टार्ट कर दो। सो वॉट एवर प्रॉफिट यू बुक इन स्टॉक मार्केट, उसमें पूरा मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा पैसा बाजू निकाल के एफडी करो, उसका बैच करो। सो ट्राई टू जनरेट सम रिकरिंग इनकम ऑल्सो फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मतलब वहां से प्रॉफिट बुक करो एंड उसमें कुछ प्रॉपर्टी लो, रेंट पे लगाओ। तो ऐसे पैसिव इनकम बनाओ जो श्योर शॉर्ट है, ताकि आपका रिटायरमेंट क्या होगा, आसान होगा। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। एंड अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए एंड तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।